हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फलन इनवर्स यानी प्रतिलोम तभी होगा जब उसका फलन का एक ही आच्छादक होना आवश्यक। एक ही आच्छादक होगा तो फलन का इनवर्स विद्यमान होगा, यानी प्रतिलोम विद्यमान होगा, अन्यथा प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो फिर मैं आपको पहले अभी कुछ त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या प्रांत और क्या परिसर है। तो देखो इसमें sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x। प्रांत जिसे हम डोमेन बोलते हैं, परिसर जिसे रेंज बोलते हैं। sin x का प्रांत होता है r। प्रांत मतलब वह संख्या होती है जो अपनी तरफ से मान रखा जा सकता है। अब sin x में हम जो मान है ना, वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका जो प्रांत होगा वो कितना होगा, r होगा। और इसका जो परिसर होगा, परिसर जैसे कि हम sin 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है, और sin 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। ऐसे ही sin 90 पर कितना होता है, इसका 1 होता है। और भी है, जैसे sin 270 पे कितना होता है, -1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, कुछ न्यूनतम वैल्यू होती है -1 और उच्चतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जो परिसर निकल के आता है वो -1 और 1 क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल जिसे बोलते हैं, वो होता है इसका। क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल से मतलब है कि इसमें -1 और 1 इसके खुद के अवयव होते हैं, और जो ओपन इंटरवल होता है स्मॉल ब्रैकेट में -1 और 1, ये इसके खुद के अवयव नहीं होते हैं। मतलब जितने भी अवयव होंगे ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में, वो -1 के मध्य स्थित होंगे, लेकिन -1 और 1 इसके अवयव नहीं होंगे। और जो क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, उसमें क्या होते हैं, -1 और 1 इसके खुद के अवयव होते हैं। ऐसे ही cos x का प्रांत होता है कितना, r। परिसर हो जाता है इसका -1 से 1। tan x का जो प्रांत होता है वो r - के 2n + 1 π/2। n is element of I, integer। 2n + 1 π/2 मतलब क्या है, जैसे कि अगर n का मान 0 रखा जाए तो यहाँ π/2 होगा, और 10 π/2 का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब परिभाषित इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट होता है, इसी वजह से वो मान भी होता है, परिसर में इनफाइनाइट हो नहीं सकता। इसी वजह से ये वैल्यू इसमें r में से कट कर दी गई, जैसे कि π/2 और 3 π/2, इस तरह की वैल्यू जो है वो सब हटा दी, तब इसका परिसर जो हो गया वो r हो गया। ऐसे ही cot x का होता है r - k, स्मॉल ब्रैकेट n pi, n इज एलिमेंट ऑफ I। n pi जैसे मतलब n का मान 0 रखो, cot 0 का मान कितना होता है, होता है 0 अवयव नहीं होता है इसके अंदर। ऐसे ही cot pi का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो ये वाले अवयव जो होते हैं वो निकाल दिए गए r में से, तब इसका जो परिसर बचेगा वो कितना होगा, वो भी r ही होगा। sec x का होगा r - k 2n + 1 π/2। n is element of I। मतलब इसमें भी सेम इसी तरीके से, क्योंकि sec π/2 का मान कितना होता है, अनंत होता है, तो ये भी वैसे निकाल दिए गए इसमें से। तब इसका जो परिसर होता है वो r -
-1 से पर, ये मतलब इसमें जो अवयव होते हैं वो cos के जितने भी मान आते हैं उसको छोड़कर बाकी के सब मान होते हैं। मतलब -1 भी होता है इसमें और +1 भी होता है और उससे बड़े अंक होते हैं, लेकिन माइनस और 1 के अंक के बीच के अंक इसके अंदर नहीं होते। ऐसे cosec के लिए होता है r माइनस के n पाई n इज एलिमेंट ऑफ i, इसका भी हो जाता है r माइनस -1 से। ये हमारे जो हो गए वो त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर हो गए। इन प्रांत और परिसरों से इनसे स्पष्ट है कि ये जो फलन है इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब इसमें क्या है, विद्यमान है। और यहाँ से r से इससे बहुत सारे अवयव होंगे जो -1 से प्रतिबिंब बनाते होंगे। इसलिए ये पूरे त्रिकोणमितीय जितने भी फलन दे रखे हैं ये सब क्या है, एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। ये सभी एक ही नहीं है, क्या है, आच्छादक। अब इनके प्रांतों को हम कुछ कम करेंगे, कम करेंगे और कम करने पर इस तरीके से इसे सेट करेंगे कि ये जो फलन है एक ही और आच्छादक हो जाए। अब जब एक ही का आच्छादक हो जाएंगे तो फिर उनका इनवर्स विद्यमान होता है, तो उनका इनवर्स आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए इनके प्रांतों में कुछ कमी कर देते हैं। कुछ कमी किस तरीके से की जाएगी, जैसे कि अब जैसे sin x है, sin x ग्राफ की तरह से समझ लो कि sin x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। ये 0 होता है, यहाँ ये π/2 होता है, यहाँ पर ये पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर 2π होता है। यहाँ पर ये माइनस के π/2 होते हैं, यहाँ पर -π होगा, माइनस के 3π/2 होगा। यहाँ पर वैल्यू देखी जाए तो ये वाली जो उच्चतम वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी, यहाँ से यहाँ तक सबसे ऊंचा मान होगा वो -1 होगा। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा मान होगा वो कहाँ पर होगा, ये 1 पर होगा। इस तरीके से तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि -1 और 1 ये हमारा जो परिसर है ये इसकी सभी वैल्यू इसके अंदर स्थित है। तो वो अंतर किसके अंदर है, -π/2 से π/2 के अंतराल के अंदर होता है। तो इस तरीके से ऐसे कई अंतराल बनेंगे। जैसे एक अंतराल ये बन जाएगा -3π/2 से -π/2, एक अंतराल ये बनेगा, एक होगा -π/2 से लेके π/2 और एक ये भी बनेगा π/2 से 3π/2। इनके बीच में क्या होगा, इन्हीं की सभी के बीच में जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के मध्य सभी वैल्यू, मतलब ये सभी पूर्व प्रतिबिंब भी बनाते, प्रतिबिंब भी बनाएंगे। इन अंतरालों में ये जितने भी sin x है वो क्या होगा, एक ही आच्छादित होगा। लेकिन इसमें से हम जो पहला मुख्य मान के लिए जो अंतराल लेते हैं वो -π/2 से और π/2। तो जिस तरीके से हमने sin x का ग्राफ बनाया उसी तरीके से औरों के भी cos x के भी, tan x के भी, cot x के भी और cosec x, cosec x उसके भी हम ऐसे धीरे धीरे करके अंतराल कम करके उससे क्या करेंगे, इस रूप में परिवर्तित कर रहे कि वो एक ही आच्छादक पूछे। अब देखो इसी तरीके से सभी के हम परिसर और प्रांत को, परिसर तो सेम ही रखेंगे, प्रांतों को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। अब sin x का जो प्रांत है वो हमने लेते कितना, -π/2 से, यानी डोमेन और π/2। तो इसका इसमें पूरा बनेगा प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब भी होगा, एक ही आच्छादक भी होगा। ऐसे ही cos x का जो प्रांत निकल के आता है वो 0 से π, 0 से π। cos का भी इसी तरह से sin का ग्राफ बनाया, इसी तरह cos के ग्राफ में भी अंतराल देख सकते हैं। tan x का जो होता है वो -π/2 और π/2 छोटे ब्रैकेट में होता है, क्योंकि -π/2 और π/2 इसके अवयव नहीं होते हैं। छोटे ब्रैकेट में
माइनस से पाई बाई टू इसके खुद के बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि पाई बाई टू पे टेन की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, इस वजह से। और कॉट एक्स का छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा 0 से पाई, और सेक एक्स का होता है 0 से पाई बड़ी ब्रैकेट में, और माइनस, क्योंकि इसमें पाई बाई टू नहीं होता है इसलिए इसमें से पाई बाई टू निकाल देते हैं, क्योंकि सेट पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। ऐसे ही कॉसेक के लिए निकालेंगे तो माइनस के पाई बाई टू और पाई बाई टू माइनस, इसमें क्या होता है 0 नहीं होता, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, इसलिए इसमें से 0 निकाल देंगे। अभी हमने जो इसके प्रांत को कम करके इस तरह से बना दिया गया कि ये प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन जो हो गए ये टोटल हमारे साइन कॉस tan cot और सेक कॉस है, इस प्रकार से हो गए कि ये एक ही और आच्छादक, और जब एक ही आच्छादक होते हैं तो हम जानते हैं कि जब कोई फलन एक ही आच्छादक होगा तो उसका इनवर्स विद्यमान होगा। जब इनवर्स विद्यमान होगा तो फिर कंडीशन क्या होती है कि जो डोमेन यानी कि प्रांत है वो परिसर में बदल जाता है, और परिसर जो होता है प्रांत हो जाता है। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि f such that a tends to b है, तो इसका जो इनवर्स होगा f इनवर्स such that b tends to a हो जाएगा, मतलब जो इसका डोमेन है वो परिसर बन जाता है, और जो रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वो क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, इनको फरिश्ता इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। इनका इनवर्स लिख देते हैं, क्योंकि अभी एक ही आच्छादक हो गए तो इनका इनवर्स आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। साइन इनवर्स एक्स से इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन जो रेंज, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगी, अब इसका जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, -1 से a, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी यही -1 से 1, और ये 0 से π। tan इनवर्स एक्स का r, छोटे ब्रैकेट में -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स r, और छोटे ब्रैकेट में 0 से π। सेक इनवर्स एक्स r -1, छोटे ब्रैकेट में, और इसका हो जाता है 0 से π माइनस के π। कॉसेक इनवर्स एक्स r -1, और ये माइनस के π/2, π/2, और ये 0। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे टोटल ये क्या होगा, इनवर्स फलन होगा। इसमें ये हमारा जो परिसर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये मुख्य मान कहलाता है। सवाल में पूछा जाता है, देखने मन में आता है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए इनवर्स फलन का प्रिंसिपल वैल्यू, पूछता है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसमें से ये हमारे क्या सभी क्या कहते हैं, परिसर जो वैल्यू होते हैं वो हमारे मुख्य मान कहलाते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मुख्य मान ज्ञात करते हैं। अब सवाल को हल करने के लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है
उन प्रॉपर्टी को भी विशेष का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एक सवाल देख लो इसका कि किस तरीके का एक बोर्ड में सवाल आता है वो समझो। जैसे कभी एक सवाल आता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से साइन इनवर्स है। अब जो वो साइन इनवर्स में 1/2 जो वैल्यू होती है वो हमारी किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। और हमारा जो इसका अंतराल है वो -π/2 से π/2 के मध्य। तो फिर मतलब इसमें हम ले सकते हैं साइन लिखाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है तो हम ऐसे ले सकते हैं साइन π/6 माइनस साइन से साइन हटता है, साइन से साइन हट जाएगा तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -π/6 होती है। -π/6 जो है इज एलिमेंट ऑफ, ये हमारे कितना हो गया -π/2, π/2 इस अंतराल के मध्य। यही हमें देखना है कि ये जो मान है हमारे इस अंतराल के मध्य आना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, मुख्य मान होगा। इस तरीके से ये सवाल एक आता है। लेकिन ये कुछ इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये साइन से साइन ये हटता है तो कितना बचता है, साइन इनवर्स साइन है एक्स, ये हटेंगे तो कैसे थे, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। प्रॉपर्टी फर्स्ट है साइन और साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन से साइन हट जाएगा और एक्स बचेगा, और यहाँ पे जो एक्स इज एलिमेंट होगा ये एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, -1/2। ये जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और इसी तरीके से दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा कॉस, और ये कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स बचता है, ये कॉस से कॉस ही हट जाते सिर्फ एक्स बचता है, और ये एक्स इज एलिमेंट होगा -1 से 1। ऐसे ही तीसरा tan इनवर्स एक्स, ये एक्स और एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स बचता है, और ये एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ, ये होता है आर -1 से। कॉसेक इनवर्स एक्स बचेगा, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ होगा आर -1 से। प्रॉपर्टी सेकंड है। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है, अभी यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, अब जैसे ये लिखा हो कि साइन इनवर्स और साइन एक्स, तभी साइन से साइन हटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स इज एलिमेंट होगा कितने का, -π/2 से π/2 इस अंतराल में। ऐसे ही कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, ये भी एक्स बचेगा, एक्स इज एलिमेंट होगा कितना,
0 से tan इनवर्स x होता है, ये भी x होगा और x इज एलिमेंट हो जाएगा इसका -π/2 से π/2। cot इनवर्स x बचेगा, x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π। sec इनवर्स x, ये भी x बचता है और x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π माइनस के π/2। cosec इनवर्स x, ये होता है x इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 और माइनस के 0। प्रॉपर्टी सेकंड हो गई, अभी प्रॉपर्टी थर्ड देखो। साइन इनवर्स -x, इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस की साइन इनवर्स x हो जाता है। कैसे होता है प्रूफ एंड डिफरेंस का, जैसे कि हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, तो माइनस के x और माइनस की साइन थीटा। और हम ये जानते हैं कि माइनस साइन थीटा कितना रख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, साइन माइनस की थीटा हो जाएगा। और साइन बदल लेके आ गया, तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस की थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस के साइन इनवर्स और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, ये प्रूफ हो गया।